हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, एक बार आपका फिर से दिल से स्वागत है के सी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जहां पे कंटिन्यूसली क्वालिटी कंटेंट मिलता है और एग्जाम के पहले आपको एग्जाम में पास होने का सहारा है। यस बच्चों, फिलहाल हम SPPU दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का SY BCom का सेमेस्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का पेपर लीक करने के लिए आए हैं। यस बच्चों, आपने टाइटल देखा ही होगा, पेपर लीक हो चुका है। यस, आने वाला जो पेपर है, पेपर लीक करने की जिम्मेदारी हमने ले ली अपने कंधों पर। लेकिन अगर के का नाम आ जाए और कुछ गलत कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता स्टूडेंट्स। पेपर लीक मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहे, जस्ट आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। स्टूडेंट्स, फिर से एक बार कर दूं, क्लियर कर दूं आपके लिए कि दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। हमारा कोई टाइप नहीं भाई यूनिवर्सिटी के साथ। वी आर जस्ट सजेस्टिंग यू, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो पूरा पढ़ना चाहिए आपने, लेकिन अगर टाइम लिमिटेड है और लिमिटेड टाइम में क्या स्टडी किया जाए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है के आपको हेल्प करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के कि ये क्वेश्चन कर लो, नहीं आप पार हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो नहीं आप पार करने के लिए फटाफट से क्वेश्चन बैंक की ओर बढ़ते हैं। SY BCom सेमेस्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन 2 का क्वेश्चन बैंक आपके सामने ये रहा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरनल करस्पॉन्डेंस। इसमें देखो पेपर पैटर्न आपको जो एक आइडिया दे दूं। पेपर पैटर्न यहाँ पे पेपर पैटर्न होगा क्या कोई, एक सेकेंड। पेपर पैटर्न ये रहा। पेपर पैटर्न भी तुरंत आपके सामने प्रकट कर देते हैं। हाँ, ये रहा पेपर पैटर्न। स्टूडेंट्स, 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक से और 5 मार्क के मैच द फॉलोइंग, 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद शॉर्ट नोट से एनी टू 5-5 मार्क के 2 शॉर्ट नोट से, ये हो गए 20, और 15-15 मार्क के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है। 15-15 इन द सेंस 8-7-8-7, इस टाइप का पैटर्न है। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में सवाल होगा, सर हमने कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डालना चाहिए या फिर कोई चैप्टर ऑप्शन में डाला तो चलेगा क्या? स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू। शॉर्ट नोट्स 4 है, 4 में से कोई भी 2 लिखने हैं, और अब तक का पेपर पैटर्न मतलब अप्रैल 22, अक्टूबर 22, अप्रैल 23, जो 3 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है SPPU के वेबसाइट पे, उसके हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स 4 शॉर्ट नोट्स जो आपको पूछे जाते हैं वो 4 अलग अलग चैप्टर के पूछे जाते हैं। तो 4 में से कोई भी 2 चैप्टर आप कर लो, 2 चैप्टर छोड़ दो, तो भी शॉर्ट नोट्स में आपका एक भी मार्क का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, 2 चैप्टर आप जो करोगे वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें से कुछ भी पूछा जाए शॉर्ट नोट्स आपको लिखते आना चाहिए ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स की अगर बात करो बच्चों, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन और में नहीं है। 8 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स, तो ओवरऑल जो 15-15 मतलब ये पूरे शॉर्ट लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी और में नहीं है। तो अगर इसमें आप एक भी चैप्टर और में डालते हो तो लॉन्ग आंसर में आपका भारी नुकसान होने की संभावना है। शॉर्ट नोट्स में कोई नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग आंसर में आपका डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। कोई भी एक चैप्टर छोड़ दो, कम से कम 7 मार्क तो आपके गए। ठीक है, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के मार्क्स जाएंगे, वो अलग ही, वो तो चलो मैंने पकड़ा ही नहीं फिलहाल। ठीक है, नाउ बैक टू अवर क्वेश्चन बैंक। फर्स्ट चैप्टर जो है रिपोर्ट राइटिंग, इसके शॉर्ट नोट्स बच्चों अप्रैल 22, अक्टूबर 22 और अप्रैल 23, इसमें 3 जो एग्जाम हो चुकी है, उसका क्वेश्चन पेपर अगर हम सामने रखें तो आपको शॉर्ट नोट्स पूछे गए सिर्फ फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट। इस पे फॉर्मल रिपोर्ट का क्वेश्चन 2 बार आया है, इनफॉर्मल का 1 बार आया है। स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी फॉर्मल या इनफॉर्मल ही आएगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी के है। इन एडिशन टू दिस, ड्राफ्टिंग अ मेमो या फिर प्रेस रिलीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेस रिलीज, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है? फॉर्मल रिपोर्ट या इनफॉर्मल रिपोर्ट की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 बच्चों, लॉन्ग आंसर्स वाला जो चैप्टर है, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरनल करस्पॉन्डेंस। फर्स्ट चैप्टर जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे गए 8 या 7 मार्क के लिए जो पूछा गया है, मोस्टली 8 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है क्वेश्चन अब तक। तो बच्चों वो जो क्वेश्चन है अगर आप वो ठीक से देखो, उसमें क्या दिया गया है। हाँ, तो व्हाट इज रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। बच्चों, अगर आप 3 एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे, तीनों क्वेश्चन में एक चीज कांस्टेंट है, व्हाट इज रिपोर्ट, और आगे का बस चेंज किया गया है। फर्स्ट टाइम क्या पूछा था? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। दूसरी बार पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग।
उसके बाद पूछा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, और अब मैंने एक्सपेक्ट किया है ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग वाला पार्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर में आपको रिपोर्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, तो रिपोर्ट और उससे रिलेटेड इसके एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, सब कुछ परफेक्ट करके जाओ। इसके बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। रिपोर्ट पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वही ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 के बाद सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बच्चों, रिसेंट ट्रेंड्स मतलब ये अपने लिए जो डे टू डे लाइफ में जिसके सिवा अपनी जिंदगी नहीं चलती, वही सब इसमें टॉपिक में दिया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सब कुछ। स्टूडेंट्स, 3 अप्रैल 22, अक्टूबर 22 और अप्रैल 23 के जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे, फर्स्ट टाइम पूछा था व्हाट्सएप, दूसरी बार पूछा था गूगल क्लासरूम, तीसरी बार पूछा था फेसबुक, और अब प्रोबेबिलिटी जो है ट्विटर, आज के डेट में ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है, लेकिन बुक के हिसाब से ट्विटर ही आपको दिया जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बोला है, लिखा है बोले तो एक्स, लेकिन उधर आप लगे तो लिख के आ सकते हो कि लेटेस्ट नेम ऑफ ट्विटर, जो जुकुबाई सॉरी क्या नाम उनका, इलॉन मस्क, यस, इलॉन भाई ने नाम बदल दिया है, ट्विटर का नाम एक्स कर दिया। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख के आ सकते हो लिखना है तो, लेकिन आपको एग्जाम में ट्विटर ही पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स में, लिंक्डइन या गूगल स्लाइड। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में ऐसा है ना कि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत सारे पॉइंट है होलसेल में। आई विल शो यू वंस सेकेंड। बिजनेस कम्युनिकेशन 2, इसमें चैप्टर नंबर 2, यस। देखो बच्चों, अगर इसमें देखोगे ना आप, क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखो, ईमेल, इंटरनेट है, ईमेल है, वेबसाइट है, लेकिन अगर अब तक का ट्रेंड अगर हम देखें तो मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछे गए ना, तो एक शॉर्ट नोट्स एक तो पूछा गया है सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे या फिर गूगल पे। तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग में ट्विटर और फेसबुक पे क्वेश्चन आ चुका है, यूट्यूब पे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट्सएप पे आ चुका है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्विटर या फिर लिंक्डइन, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और गूगल की बात करें तो गूगल के 5 चीजें, गूगल डॉक, फॉर्म, शीट, स्लाइड और क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम आ चुका है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग गूगल स्लाइड या गूगल शीट वगैरह इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात पक्की है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटीज कम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बहुत सारी चीजें, तो आपको दूसरी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट इस चैप्टर में ये मैंने एक्सपेक्ट करना कि जो आया है वही आएगा फिर से। नेक्स्ट, सेकंड चैप्टर, अगेन रिसेंट ट्रेंड्स जो चल रहा है उसी में लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो बच्चों, सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सोशल मीडिया नेटवर्क, तो उसमें 2 सोशल मीडिया नेटवर्क पूछ लिए, ट्विटर और यूट्यूब, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट, फेसबुक के बारे में पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम अक्टूबर 22 में फेसबुक के बारे में पूछ लिया, और उसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछे गए हैं। उसके बाद अप्रैल 23 में वापस सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे क्वेश्चन पूछा, तो उसमें यूट्यूब और ट्विटर, अगेन जो अप्रैल 22 का क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया, वापस ट्विटर और यूट्यूब के बारे में पूछा हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्विटर और यूट्यूब, अगर आपको एक तो शॉर्ट नोट्स में ट्विटर आया तो लॉन्ग में नहीं आएगा, लॉन्ग में आया तो शॉर्ट में नहीं आएगा। ट्विटर इंपॉर्टेंट है, दोनों में आया है ट्विटर और यूट्यूब, तो वो अच्छे से करके जाना है। और ये भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो तो यूट्यूब के प्लस पॉइंट लिख देना कि ट्विटर यूट्यूब पे हमने के ये चैनल देखा, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाया तो हमें लेटेस्ट अपडेट मिल गई और उससे हमें क्वेश्चन बैंक मिल गई, ये भी सब लिख देना। हाँ, मन के मन में, पेपर में नहीं छापना है भाई, ये भावना समझ लो। नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल, तो बच्चों अब तक के क्वेश्चन तो सोशल मीडिया नेटवर्क से ही रिलेटेड है, जितने भी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है वो, बट स्टिल इन एडिशन टू दिस हमने आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट इज ईमेल एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अगर पूछा गया तो सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों इसमें 8 मार्क या 7 मार्क, ऑलमोस्ट 7 मार्क के लिए आपको लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो सिर्फ प्लेन क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर बच्चों, टाइप्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अप्रैल 22 में पूछा गया था कंप्लेंट लेटर, अक्टूबर 22 में शॉर्ट नोट्स पूछा गया था फॉर ऑर्डर लेटर, और अप्रैल 23 में कलेक्शन लेटर। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स से अलग अलग लेटर्स के, तो अब तक जैसे वैरायटी है आई हुई, आगे भी वैरायटी कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो सर्कुलर लेटर पूछा जा सकता है, सेल्स लेटर पूछा जा सकता है। ठीक है,
लेटर के बहुत सारे टाइप्स है, तो इसमें भी रिपीटेटिव होने की प्रोबेबिलिटी कम है। जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट, अगर लॉन्ग आंसर की बात करूं तो बच्चों 3 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 एग्जाम के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम पूछा है रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर, दूसरी बार पूछा है रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर, तीसरी बार पूछा है इंक्वायरी लेटर। तो ऑलमोस्ट तीनों बार इंक्वायरी रिलेटेड से इर्द गिर्द ही क्वेश्चन है। पहले 2 बार अप्रैल 22 और अक्टूबर 22 में रिप्लाई रिलेटेड पूछा गया था, और बच्चों एकदम डिटेल में, इन्फॉर्मेशन भी बहुत डिटेल दी है, मतलब आपको प्रॉपरली लेटर लिखना है इसमें, याद रखो यू हैव टू ड्राफ्ट द लेटर। ये क्वेश्चन कंफर्म 8 मार्क का लेटर ड्राफ्टिंग का ही आने वाला है, आपको प्रॉपर लेटर लिखना है, ठीक है। राइट रिप्लाई लेटर ऑन बिहाफ ऑफ पुणे ट्रेडर्स, बाजीराव रोड, सब डिटेल्स वगैरह दी उन्होंने, साई जनरल स्टोर्स, नासिक रोड वाले, हम भाई हमें प्राइस बताओ, टाइम बताओ, डिलीवरी का सब कुछ। तो बच्चों इंक्वायरी लेटर या फिर उसका रिप्लाई, दोनों में से एक आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने नया क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे वही रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, आई फील इस बार भी आपको एक तो रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर या फिर इंक्वायरी लेटर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइटिंग फॉर्मल मेल एंड ब्लॉग राइटिंग। बच्चों ये चौथा चैप्टर जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो मेल और दूसरा ब्लॉग। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, अप्रैल 22 हो, अक्टूबर 22 हो, अप्रैल 23 हो, तीनों बार एक ही शॉर्ट नोट पूछा है, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, तीनों बार। जस्ट इमेजिन बच्चों, मतलब कुछ कष्ट नहीं लिए, कोई चेंज नहीं है, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, तीनों बार सेम टू सेम। और एक वंडर बताओ आपको, लॉन्ग आंसर में अगर आप देखो क्वेश्चन, 3 एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, तीनों बार पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय मेल एंड वेरियस इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेल। तीनों बार सेम क्वेश्चन है, मेल क्या और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या। मतलब चौथे चैप्टर में कोई वैरायटी ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स आएगा तो ब्लॉग पे आएगा, लॉन्ग वाला आएगा तो मेल पे आएगा, और उससे इसेंशियल एलिमेंट्स पूछे जाएंगे। 3 एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो बच्चों दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एकदम अच्छे से लर्न करके ही जाना है। ब्लॉग, उसके बाद मेल और उसका इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेल, एकदम परफेक्ट करके जाना है। बस एडिशनली मैंने आपको थोड़ा सा वैरायटी वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो एक क्वेश्चन मेल पे आएगा और एक क्वेश्चन ब्लॉग पे आएगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। अगर उन्होंने शिफ्ट कर दिया, सपोज फॉर्मेट ऑफ ईमेल उन्होंने शॉर्ट नोट्स पे पूछ लिया, तो ब्लॉग वाला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। ओके, तो एक कंफर्म है, शॉर्ट नोट ब्लॉग शॉर्ट नोट्स के लिए, तो मेल लॉन्ग आंसर्स के लिए, या फिर उल्टा शफलिंग हो जाएगा। तो दोनों आपको करके ही जाना है, ब्लॉग भी और मेल भी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी आया होगा कि प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए, अभी के लिए, सेशन के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप चाहते हो सर हमें डिटेल में पढ़ना है, कहाँ से पढ़े सर, हमें कोई रामबान बैच चाहिए थी, हमें कोई अगर मिल जाता लेक्चर तो हम फटाफट से पढ़ लेते, तो बच्चों हमारे KKCA ऐप फटाफट से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। KKCA ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप एप्पल यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाके आप सब्जेक्ट का जस्ट नाम टाइप कर दो, आपको कोर्स मिल जाएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू कॉन्टैक्ट टू अस। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द बैच। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद से डाउनलोड करना है, ऐप का नाम है KKCA, वहां पे आपको एक PDF भी मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, ठीक है। सो सी यू इन द बैच, तब तक के लिए आप लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।